Hello ninth class. Today we are going to discuss about blueprint of your final exams, or you can say marking scheme of your exam. जो ब्लूप्रिंट है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका इसको समझना, क्योंकि आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों. जस्ट हैव अ लुक. आपका जो एग्ज़ाम है बेटा 3 सेक्शंस में आएगा. इसमें आपको 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने होंगे. सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट. चलिए पार्ट ए देखते हैं बेटा. पार्ट ए में आपका रीडिंग सेक्शन जो है ये आपका टोटल 20 मार्क्स का आएगा. अब 20 मार्क्स में किस तरह से फर्दर डिवाइड होगा ये आप देखिए. जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो होगा अनसीन पैसेज. अनसीन पैसेज यानी कि आपको अननोन जो है एक्सट्रैक्ट आएगा. इसमें किस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं देखिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ डिस्कर्सिव पैसेज, यानी कि 400 to 450 वर्ड्स तक का एक डिस्कर्सिव पैसेज आएगा, जिसके बेस पर आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच. बेसिकली क्वेश्चंस 12 होंगे. 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यानी कि आपके 12 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको उसमें से 10 अटैम्प्ट करने हैं. जो रीडिंग जैसा कि हमें सेक्शन से पता चल रहा है कि रीडिंग सेक्शन है, तो इसमें बेटा आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल चेक होते हैं. कॉम्प्रीहेंशन स्किल मतलब कितना आप पढ़कर टेक्स्ट को समझ पाते हो, कितना आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाते हो, इवैल्यूएट कर पाते हो, कितना वोकैबुलरी अच्छे से समझ पाते हो. उसके बेसिस पर ही आपके जो ये क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको वोकैबुलरी बेस्ड कोई सिनोनिम पूछा जा सकता है, कोई एंटोनिम पूछा जा सकता है, या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा जा सकता है, लेकिन ऑप्शनल होगा. यानी ऑप्शंस दिए होंगे, उनको उनमें से आपको राइट ऑप्शन पे क्लिक करना, राइट ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा. अब इसी में बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो भी सिमिलरली ऐसा ही होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन अ केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. यानी कि एक केस आपके साथ शेयर किया होगा, उसमें फैक्ट्स दिए होंगे, गिवन होंगे, जिसमें विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट वगैरह दिया हो सकता है. यानी कि मे बी आपको एक चार्ट दे दिया जिसमें किन्हीं 2 चीज़ों का कंपैरिजन दे दिया, और फिर उनको आपको अंडरस्टैंड करके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे. सिमिलरली 12 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपको 10 करने होंगे. अब ये जो पैसेज होगा, ये जो एम करता है, इट इज़ एमिंग या इट एम्स टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ योर्स. यानी कि आप कितना एनालाइज कर पाते हो और कितना इंटरप्रेट कर पाते हो. एनालाइज यानी आपको अगर चार्ट में कुछ डेटा गिवन है तो आप कितना समझ पाते हो कि इसमें चार्ट जो है वो क्या कह रहा है, किसी 2 चीज़ों के कंपैरिजन में क्या बात हो रही है, ये आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे. आई होप आपको सेक्शन ए ये वाला जो रीडिंग सेक्शन है वो समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं. इसमें लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स होंगी. 10 मार्क्स का जो है आपका ये पोर्शन होगा, जिसमें थर्ड क्वेश्चन जो होगा आपका, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका अनसीन पैसेज हो गए, फर्स्ट डिस्कर्सिव, सेकंड फैक्चुअल. अब थर्ड में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा प्रोस. यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी में से ही मे बी ड्रामा होगा या प्रोज, यानी या तो कुछ चैप्टर होंगे, उनका आपको एक्सट्रैक्ट गिवन होगा, यानी कि एक पैराग्राफ उसमें से, या इसे आप सीन पैसेज भी कह सकते हैं, वो गिवन होगा. और वोकैबुलरी इवैल्यूएशन आपका उस पर वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकते हैं क्वेश्चंस जो हैं, और आपसे
और भी किसी तरीके से मतलब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं जो कि ऑप्शनल होंगे, यानी मल्टीपल टाइप होंगे, यानी चॉइस गिवन होगी आपको। एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन, यानी कि 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे जिसमें से कि इंटरनल चॉइस होगी, आपको एक करना होगा और ये 5 मार्क्स का होगा, यानी 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपको 1 मार्क ईच का क्वेश्चन होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सिमिलरली, बट दिस टाइम जो एक्सट्रैक्ट होगा वो आपका पोइट्री में से होगा, यानी कि आपकी जो पोएम्स हैं उनमें से कोई भी पोम के ऊपर पोम में से कोई एक आपका पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट जो है वो ले लिया जाएगा और उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 1 मार्क ईच। चलिए अब ग्रामर पे चलते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 12 टू बी आंसर्ड, यानी कि 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 करने हैं। एंड क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये जो टॉपिक्स नीचे गिवन हैं इन पे बेस्ड होंगे। देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हैं। टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये रिपोर्टेड स्पीच के 3 जो पार्ट्स हैं, और डिटर्मिनर्स। ये सभी आपके जो हैं इसी पे बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे ग्रामर सेक्शन में, और 1 मार्क ईच, और ये भी आपका मल्टीपल चॉइस में होगा। अब देखिए कुछ बेटा आपके सिलेबस में से डिलीट हुए हैं पोर्शन। क्या डिलीट हुआ है देखिए, पहले पैसिव वॉइस आपका होता था 9th में, अब नहीं है। क्लॉजेस, नाउन, एडवर्ब, क्लोजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव प्रपोजिशंस, ये सब डिलीट हो चुके हैं। तो ये जो आपका पार्ट ए था बेटा, ये सारा आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस थे इसमें। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट पे चलते हैं जो कि है आपका पार्ट बी। अब इसमें राइटिंग से जो है स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, द राइटिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, यानी कि एक डिस्क्राइब करता हुआ एक पैराग्राफ आपको लिखना है, जस्ट 100 to 120 वर्ड्स का, ऑन अ पर्सन, या तो किसी पर्सन पे लिखना होगा आपको, और अ डायरी एंट्री, या तो आपको एक डायरी एंट्री करनी होगी बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्यूज़, जिसके लिए आपको कुछ क्यूज़ दिए होंगे, उसको देखकर आपको जो है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, डायरी एंट्री। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज़ टू बी आंसर्ड, इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी, इसमें से एक आपको क्वेश्चन करना होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, राइटिंग अ स्टोरी, वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्विज। अगेन इसमें आपको हिंट दिए होंगे, उन हिंट्स के थ्रू आपको स्टोरी डेवलप करनी होगी जो कि आपकी 5 मार्क्स की होगी। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड, यानी कि इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी। अब देखिए जो राइटिंग पार्ट में जो डिलीटेड क्वेश्चंस हैं या डिलीटेड सिलेबस है वो है लेटर ऑन अ सिचुएशन, जो आपको पहले आता था, और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ प्लेस और इवेंट, ये अब नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लिटरेचर, जो कि आपका 30 मार्क्स का रहेगा, और ये आपका लास्ट पार्ट है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्टिव का पार्ट है आपका। 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स ईच फ्रॉम बिहाइव एंड मोमेंट्स। बिहाइव एंड मोमेंट्स में से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम बिहाइव एंड 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम मोमेंट्स, यानी कि 3 आपके बिहाइव में से होंगे, 3 मोमेंट में से, जिसमें से आपके 2-2 करने होंगे, यानी कि 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे इसमें, जो कि आपके कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स ईच, और टोटल आपका होगा 8 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स ईच फ्रॉम बिहाइव एंड मोमेंट्स। अब पहले 20 to 30 वर्ड्स के क्वेश्चन थे, अब नेक्स्ट में आपके 40 to 50 वर्ड्स तक के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 6 क्वेश्चन ये होंगे, आपको 4 करने होंगे, 3 आपके बिहाइव में से, 3 आपके मोमेंट्स में से, और आपको 2-2 अटैम्प्ट करने होंगे। और
आपके जो 4 क्वेश्चंस हो गए, और ये होगा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि 3 इंटू 4, यानी 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ये इक्वल्स टू 12 मार्क्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, ये इसमें आपके लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होंगे। इसमें आपको 2 दिए होंगे, एक बिहाइव में से, जो 5th क्वेश्चन है वो बिहाइव में से आएंगे, 6th क्वेश्चन है वो मोमेंट्स में से। यानी कि 5th क्वेश्चन में देखिए 5 मार्क्स का आपका बिहाइव में से क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे जिनसे आपको एक करना होगा, 120 वर्ड्स की आपको इसमें जो है लिखना होगा इसको। इसी तरह से 6 क्वेश्चन में भी आपको मोमेंट्स में से 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपको एक करना होगा, जो कि आपको 100 to 120। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें आपको इंटरप्रिटेशन या फिर प्लॉट के बारे में आ सकता है, आपकी इमेजिनेशन या फिर क्रिएटिविटी, कितना आप उसको समझे, कुछ इस टाइप से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। अब बेटा कुछ चैप्टर्स और पोम्स आपकी डिलीट हुई हैं, उन्हें आप समझ लीजिए क्या डिलीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना, हालांकि टीचर्स ने आपके साथ पहले शेयर किया होगा, बट अगेन आप इसे अच्छे से देख लें। बिहाइव में आपका डिलीटेड पोर्शन जो है वो है द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू, अ स्लिम्बर डिड माई स्पिरिट सेल। और मोमेंट्स में से ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। बाकी बेटा आपको मैंने बता दिया था कि आपको क्या ग्रामर और राइटिंग में क्या डिलीट हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट आप सबको जो है अपनी मार्किंग स्कीम अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपको इसे अच्छे से समझने के साथ साथ जो है कॉपी में भी नोट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।